निशानी नहीं आती मगर उससे। और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको, तो काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता तुम। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब। ये मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह खुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। घर से जब परदेश जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है माँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा भाई, काफ़ी अरसे बाद कोई 1.5-2 महीने बाद मैं कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली जो मुझे टिकटॉक पे फॉलो करते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मेरे साथ क्या सीन हो चुका है। मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है। वीडियो के शुरू में भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ये अब मैं जा रही थी कब्रिस्तान, तो मैंने कहा आप लोगों को जाते कब्रिस्तान जाते हुए थोड़ा शूट कर लूँ, दिखाऊँ आपको कि ये असल ज़िंदगी है, ये असल जगह है जहाँ सब ने आना है, ये ही है जहाँ हम सब ने आना है। तो मैं नहीं जाती थी इतना कब्रिस्तान, और अभी भी सब लोग बोलते हैं औरतें नहीं जाती, लेकिन मैं जाती हूँ, अपनी अम्मी के पास जाती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी अम्मी के पास आ रही थी, यहाँ मेरी सास भी हैं और मेरी अम्मी है, मैं उनके पास आ रही थी। तो मेरा दिल नहीं लगता घर में, मुझे होता है कि मैं अपनी अम्मी के पास जाऊँ, क्योंकि अपनी अम्मी को मेरे घर के सामने कब्रिस्तान है, वहीं लेकर आई हूँ। खैर, तो ये मैं अपनी अम्मी के पास आई हूँ और ये देखें हमने उनकी नई कब्र बनवाई है। तो यहाँ पर मैं इनके पास आई थी। तो हुआ ये था, बेसिकली मेरी अम्मी को आया था सुबह के 6 बजे के करीब ना, 7 अक्टूबर की सुबह 6 बजे के करीब मेजर हार्ट अटैक। कैसे आया, क्यों आया, हमें नहीं पता था। अम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम कब हुई हमें कुछ नहीं पता था। खैर, उनको मेजर हार्ट अटैक आया। उसके बाद मेरा भाई उन्हें लेके, अब्बू ने जाके भाई को बताया। खैर, अब्बू लेके गए, उन्हें सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल। हम लेके गए, हमें नहीं पता था मेजर हार्ट अटैक है। अम्मी शुगर पेशेंट थी, तो कहते हैं कि जो शुगर पेशेंट होता है ना, उसको ऐसे अटैक आता है, स्लो अटैक होता है, पता नहीं चलता। तो खैर, मैं अम्मी को लेकर हॉस्पिटल गए, हम लोगों ने वहाँ पे गए। तो उन्होंने कहा वेंट पे डालना पड़ेगा क्योंकि इनका सांस नहीं आ रहा, हर तरह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर ली। मैं कहा कि वेंट पे डाल दें, फिर डलवा दिया। हमें अंदाज़ा नहीं था। मैंने वेंट पे ऐसा होता है लोग वापस आ जाते हैं। हमने कहा सही हो जाएंगी अम्मी, आ जाएंगी, और मेरी अम्मी सही होने भी लग गई थी। तो पता चला अम्मी का यूरेन नहीं पास हो रहा, तो यूरेन नहीं बन रहा, तो डायलिसिस होगा। तो अम्मी का डायलिसिस करवाने लगे हम लोग। डायलिसिस भी हो गया, फिर भी अम्मी का यूरेन नहीं बना। खैर, बहुत हद तक मतलब कोशिशें करेंगे किसी तरह अम्मी को बचा लें, लेकिन अम्मी नहीं बच सकी। 2 दिन बीच में सही भी हुई, इन्होंने वेंट से आउट करने के ट्रायल भी किए, लेकिन मेरी अम्मी नहीं सही हो सकी। ये मेरी अम्मी का नाम है, ये अम्मी के नाम की खुतबा, ये सब मैंने खुद लिखवाया है। और जी, ये मेरी अम्मी की हमने आखिरी घर बहुत अच्छा कोशिश करी है बनाने की। ये वो शहर खामोशा है जहाँ दुनिया में सब ने आना है। तो मेरी अम्मी को यहाँ आए हुए अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया। मेरी अम्मी को यहाँ आए हुए 15 अक्टूबर के वाले दिन अम्मी का देखें डेट भी लिखी हुई, इंतकाल हुआ था। तो अम्मी को हम ले आए थे। उस दिन से आज तक का दिन ऐसे ही है, कोई वक्त ऐसा नहीं होता जब अम्मी की याद से गाफिल हूँ। खैर, मैं घर वापस आ गई थी। तो मेरे कहने का मकसद है आप लोगों से कि अपनी माँओं को जो है ना बहुत मोहब्बत दें, बहुत कदर करें, बहुत अपने पेरेंट्स की कदर करें, क्योंकि ये ना दोबारा नहीं मिलते, बहुत दोबारा नहीं मिलते। ये ऐसा खुला है आपकी ज़िंदगी में जो आ जाएगा, जो पुर नहीं होगा। अम्मी को हॉस्पिटल वालों ने इन्फेक्शन भी कर दिया था, ये भी हुआ था। तो दैट्स वाई शायद इस वजह से भी अम्मी नहीं बच सकें। क्या है मतलब, कह सकते अम्मी के साथ इतने मसले हो गए थे कि अम्मी का लिवर भी काम नहीं कर रहा था, अम्मी के लंग्स में पानी भरा हुआ था, अम्मी की किडनीज फेल हो गई थी, शट डाउन हो गई थी। अम्मी का जो है हार्ट सही पंप नहीं कर रहा था, सांस नहीं आ रहा था। मतलब इतनी बीमारी मेरी माँ को लग गई कि हम सोच भी नहीं सकते थे। जो मेरी माँ इतनी ब्रेव औरत थी, इतनी हिम्मत वाली बंदी थी, उनको इतनी बीमारियाँ लग जाएंगी, ये सोचा भी नहीं था कभी, और ऐसा हो गया। हम सोचते थे हमारी अम्मी जो हैं बहुत हिम्मत वाली हैं और उनके अंदर बहुत हिम्मत है। हम अपने अब्बू को देखते थे, लेकिन हमारी अम्मी इतनी कमज़ोर हो रही थी, हमें पता ही नहीं था। ये मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ क्योंकि आज 40वां है। 40वें वाले दिन मैंने कहा मैं इस तरह थोड़ी वीडियो क्लिप्स बना दूँगी जो मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है उनको पता चल जाए कि बेसिकली हुआ क्या था, मेरी अम्मी का इंतकाल कैसे हुआ। तो अम्मी के इंतकाल ने मुझे इतना बदल दिया कि आप लोग यकीन करें, मैं हर वक्त अम्मी के लिए पढ़ाई करती रहती हूँ, हर वक्त पढ़ती रहती हूँ, कुरान शरीफ से पारे, बस यही सब। आज तो 40वां था। खैर, यहाँ माशाल्लाह से मेरी अम्मी के लिए 40वें हम लोगों ने रेगुलर अलग कुरान पाक ख़त्म किए, लेकिन 40वें वाले दिन तो तक अम्मी के 110 कुरान पाक अलग हो गए थे। ये मेरी अम्मी की जगह है, उनका बेड है, यहाँ वो सोती थी। तो यकीन नहीं करेंगे कि इतना बुरा हाल होता है हम लोगों का कि हम हर वक्त अम्मी को याद करते हैं, हर वक्त। यहाँ हम लोग सिपारे वगैरह पढ़ रहे थे,
तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अब ज़िंदगी यही है। हम लोग रेगुलर सिपारा कुरान शरीफ वगैरह ये सब पढ़ते हैं। अपने प्यारों को रोना नहीं, जितना साल सवा पर भेज सकते हैं भेजें। आप लोग पढ़ा करें अपने प्यारों के लिए, घर में अपने किया करें और अपने माँ बाप की कदर करें अगर अभी अवेलेबल है। ये अम्मी के लिए कुछ पसंद के उनके खाने बनाए थे और हमें पता था ये अम्मी तक तो क्या जाने, बस ये कि उनको पसंद थे जो खाने, तो वो हम लोगों ने मेरी भाभी ने बनाए थे अम्मी के लिए। तो हमने ये कारी साहब को दे दिए थे कि वो आप घर जाके अपने बच्चों को खिला दें। तो ये कुछ उनके पसंद के खाने थे। जानमाज़ दे दी थी, सूट दे दिया था। तो होता है 40वां नहीं मानते लोग, नहीं होता, बस दिल की तसल्ली के लिए हम लोगों ने किया था। बाकी जो है काफ़ी सब रिश्तेदार आ गए थे, साले सवाब हो गया था। और बस ऐसे ही मेरी अम्मी का हम लोगों ने कोशिश तो बहुत करी। अस्पताल वालों ने क्या किया, इन्फेक्शन क्या किया, खैर वो नहीं बच सकी। ये बहाने होते हैं कहने के कि ये हो गया वो हो गया तो इसलिए इंतकाल हो गया, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने जिसको जितनी ज़िंदगी दी है ना, उतना ही ज़िंदगी उसकी है और वो इतनी ही ज़िंदगी में चला जाएगा। इतनी ज़्यादा ज़िंदगी कोई नहीं जी सकता। सब ने जाना है, हमने भी जाना है, एक दिन हम भी चले जाएंगे। असल घर जो है, असल ज़िंदगी जो है वो वही है जो बाद में आपको मिलेगी, जो मरने के बाद आपकी होती है। पहले मुझे ना मौत से डर लगता था, लेकिन अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे होता है कि यार मैं मरूंगी तो मैं अपनी माँ से मिलूंगी, लेकिन बस ये है कि मैं अपनी अब वो जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, वो पूरी करके दुनिया से जाऊँ, ताकि मेरा कोई रिग्रेट ना रहे, मेरे बच्चों को वो ना हो कि वो मेरे बगैर कैसे सरवाइव करेंगे। मेरी हम लोग तो शादीशुदा थे, लेकिन बस मुझे था कि हमारे बच्चों की भी कुछ खुशी अम्मी देख लेती। अम्मी जल्दी चली गई, अम्मी की एज नहीं थी अभी जाने की, लेकिन बस अम्मी जल्दी चली गई। लेकिन अम्मी के जाने ने हम लोग की ज़िंदगी इतनी बदल दी हम सब बहन भाइयों की, कि हम लोग मतलब मैं तो अपने आप को कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा इस्लामिक टाइप की मतलब हो गई हूँ। मतलब इस्लामिक टाइप का इस सेंस में कि पढ़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, कि जो हम लोग उस वक्त फॉर ग्रांटेड लेते थे ना, उन चीज़ों को हम वो कर रहे हैं। तो उस दिन ये वर्ल्ड कप का फ़ाइनल भी था, तो वो देख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया माशाल्लाह से जीत गया था और इंडिया की बैड लक रही। बाकी तो इंडिया सारे मैचेस जीतता हुआ रहा था, नंबर 1 टीम थी, लेकिन फ़ाइनल में नहीं जीत सकी। एनीवेज़ खैर मैंने कहा आप लोगों को मैं बता दूं कि बेसिकली हुआ क्या था मेरे साथ। जो मेरे टिकटॉक के व्यूवर्स हैं, जो इंस्टा के व्यूवर्स हैं, उन्हें तो पता चलता ही रहा, लेकिन यूट्यूब पे मेरे ऑडियंस को ज़्यादा पता नहीं था। तो फिर मैंने कहा आज मैं आप लोगों को बता दूं कि नमाज वगैरह सब आप लोगों के लिए कितनी ज़रूरी होती है। यही छोटे मोटा मैंने एक वीडियो व्लॉग सा था जो बनाया था आप लोगों के लिए। तो यहाँ मैं अपने व्लॉग को कर रही हूँ एंड आई होप जितना कुछ मैंने आप लोगों को बताया है आप लोगों की समझ में आया होगा। तो ये हुआ है मेरे साथ आजकल मेरी ज़िंदगी में। तो चलें जी, चलते हैं अब घर। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी है। घर चलते हैं, घर जाके अपने काम निपटाऊँ। ये ज़िंदगी है, इंशाल्लाह रेगुलर रूटीन में आऊँगी, सब कुछ करूँगी जितना पहले करती थी। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है, ऐसे ही हमारी गाड़ी आगे गुजर रही है। माँ के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है। अपना ख्याल रखिएगा सब कुछ। मैं मिलूँगी आप लोगों से। ओके जी।